Good morning, students. In previous video, we have studied about BRS, Bank Reconciliation Statement, with debit balance of or credit balance of cash. Now today, we are going to study about the BRS with debit balance और credit balance of passbook. यानी अगर हमें पासबुक का बैलेंस गिवन हो तो उस केस में हम क्या करेंगे। अब तक आप क्या कर रहे थे, जब आपको कैश बुक के बैलेंस गिवन थे तो आप अपनी कैश बुक का बैलेंस पासबुक के इक्वल लेकर आ रहे थे, लेकिन अब आपको जस्ट अपोजिट करना है। अब आपको पासबुक का बैलेंस कैश बुक के इक्वल लेकर आना है, यानी आप बैंक वाले बैलेंस को अपनी कैश बुक के इक्वल लेकर आएंगे, यानी जस्ट अपोजिट वर्क करेंगे। ठीक है, यानी अब तक आप जो चीज ऐड कर रहे थे, प्लस कर रहे थे, अब वही चीजें आप लेस करेंगे, और जो चीज आप लेस कर रहे थे अब वो आप चीजें ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। तो आपकी बुक में इलस्ट्रेशन दे रखा है, जैसा आपने वीडियो की स्टार्टिंग में भी देखा है, इलस्ट्रेशन नंबर 8 है ये कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट, देखिए ओवरड्राफ्ट आप जानते हैं, अब तक आप समझ तो गए हैं कि ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस, यानी आपका बैंक में नेगेटिव बैलेंस है। और कितना बैलेंस है? नेगेटिव बैलेंस है आपका 4700। 4700 आपका नेगेटिव बैलेंस है। तो आप क्या लिखेंगे? नेगेटिव बैलेंस पासबुक का क्या होता है? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। यहां पे कैश बुक नहीं है, इस बार क्या है? पासबुक है। कितना है? 4700 रुपीज, 4700 रुपए का। अब कुछ डिफरेंसेस है। फर्स्ट है चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी सपोज अगर आपके बैंक में 10,000 रुपीज थे और आपने किसी को 1,300 रुपीज का चेक इशू किया, तो आपको ये अज्यूम करेंगे कि आपने अपने वहां से पेमेंट कर दिया, बैंक में बैलेंस कम होकर 8,700 रुपीज हो गया, लेकिन वो चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। मींस बैंक में अभी भी बैलेंस 10 का 10 है और आपने अपनी कैश बुक में कितना कर लिया है? 8,700। नॉर्मली अगर आपको कैश बुक का बैलेंस गिवन होता तो आपको अपना बैलेंस बैंक के इक्वल लाना होता, लेकिन अब आपको क्वेश्चन में बैलेंस किसका गिवन है? पासबुक का। तो यहां पर आप बैंक का बैलेंस अपनी कैश बुक के इक्वल लेकर आएंगे, यानी बैंक के 10,000 रुपीज को आपको 8,700 के इक्वल लाना है। तो आपको क्या करना होगा? अपने पासबुक के बैलेंस में से 1,300 रुपीज माइनस करने होंगे। तो आप यहां लिखेंगे चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, यानी चेक इशू तो हुआ लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ। कितने का? 1,300 रुपीज का। क्लियर? अब नेक्स्ट है ए चेक ऑफ 800 बैंक एंड क्रेडिटेड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, यानी आपने कोई चेक बैंक में डिपॉजिट किया, उसका अमाउंट बैंक में आ भी गया, लेकिन उसकी एंट्री आप अपनी कैश बुक में करना मिस कर गए। आपने ओवरऑल कोई बैंक में चेक डिपॉजिट किया 800 रुपीज का, और वो बैंक में डिपॉजिट हो भी गया, यानी बैंक में बैलेंस कितना हो गया? 10,800, लेकिन आपने उसकी एंट्री अपनी कैश बुक में नहीं की, यानी आपकी कैश बुक में अभी भी बैलेंस कितना है? 10,800, और बैंक में कितना हो चुका है? 10,800, और आपकी कैश बुक में है 10,000। क्योंकि पासबुक का बैलेंस है तो आपको कैश पासबुक का बैलेंस कैश बुक के इक्वल लेकर आना है। तो आप क्या करेंगे? अपने बैलेंस में 800 रुपीज माइनस करेंगे। तो आप लिखेंगे चेक क्रेडिटेड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, यानी पासबुक में तो क्रेडिट हो गया पर कैश बुक में क्रेडिट नहीं हुआ, आपने उसको एंटर नहीं किया, तो ये 800 रुपीज माइनस वाले कॉलम। नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट। बैंक ने हमारे अकाउंट में से ओवरड्राफ्ट की इंटरेस्ट कट कर ली, और ये इंटरेस्ट 200 रुपीज की कट की। 10,000 का बैलेंस था, जैसे ही बैंक 200 रुपीज की इंटरेस्ट कट करेगी, बैंक का बैलेंस लेस होकर 9,800 रुपीज हो जाएगा।
लेकिन हमें इस बात की कोई इंफॉर्मेशन थी नहीं, हमें अपनी कैश बुक में जो बैलेंस मेंटेन कर रखा है वो 10,000, जबकि एक्चुअल बैंक में बैलेंस हो चुका है 9,800। तो हमें बैंक की पासबुक का बैलेंस कैश बुक के इक्वल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन अपने बैलेंस में से 200 रुपीस ऐड करने होंगे, क्योंकि कैश बुक में 10,000 है, बैंक में हो चुका है 9,800, तो हमें अपने बैलेंस में 200 रुपीस ऐड करने होंगे। तो थर्ड लिखेंगे आप इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज और 200 रुपीस प्लस वाले पर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज बैंक कॉलम ऑफ रिसीप्ट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट बाय ₹100। ओवरकास्ट मैंने बताया था टोटल या बैलेंस, यानी कैश बुक की जो रिसीप्ट साइड है वो आपने 100 रुपीस से ज्यादा दिखा रखी है। अब देखिए, अगर आप कोई इनकम 100 रुपीस से ज्यादा दिखाएंगे तो आपका कैश बुक का बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बैंक में वो इंक्रीज नहीं हुआ है। ठीक है, बैंक में उतने का ही उतना है। तो यानी आपको अगर बैंक का बैलेंस अपनी कैश बुक के इक्वल लाना है तो आपको अपनी पासबुक में भी 100 रुपीस इंक्रीज करने होंगे। तो आप यहां लिखेंगे रिसीप्ट साइड ओवरकास्ट, यानी ज्यादा है, और 100 रुपीस ऐड वाले कॉलम। क्लियर? नाउ लास्ट वन इज बैंक इश्यू ए ड्राफ्ट टू क्रेडिटर एज पर इंस्ट्रक्शन ₹2,400। बैंक ने हमारे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग 2,400 रुपीस का चेक एक क्रेडिटर को इश्यू कर दिया। तो देखिए, जैसे ही चेक इश्यू होगा बैंक के अकाउंट से अमाउंट कट हो जाएगा, बैंक में बैलेंस हो जाएगा 7,600। लेकिन आपको इस बात की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आपने अपनी कैश बुक में 10,000 ही मेंटेन कर रखे हैं, जबकि बैंक में हो चुके हैं 7,600। तो आपको पासबुक का बैलेंस अगर कैश बुक के इक्वल लाना है तो अपने बैलेंस में आपको 2,400 रुपीस ऐड करने होंगे। तो आप यहां लिखेंगे चेक इश्यूड टू क्रेडिटर और 2,400 ऐड वाले कॉलम में, प्लस वाले कॉलम में। क्लियर? अब देखिए, अब आप टोटल लगाएंगे अगेन, तो देखिए प्लस वाले कॉलम का टोटल कितना हो रहा है, 2,400, 2,500 और 2,700 रुपीस, जबकि जो माइनस वाला कॉलम है 47 और ये 6,800। यानी माइनस वाले कॉलम का टोटल ज्यादा है और प्लस वाले कॉलम का टोटल कम है, तो डिफरेंस कितना है, 4,100। ये 4,100 लिख के टोटल को इक्वल कर देंगे 6,800 रुपीस। अब देखिए ऊपर हमने क्या लिखा था, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, अब हम यहां पे क्या लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस एज पर, और यहां लिखेंगे कैश बुक अपोजिट। ऊपर पासबुक लिखा हुआ है तो नीचे कैश बुक लिखेंगे। तो इट इज द एग्जांपल ऑफ BRS विद डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक। Good morning students. In previous part of video we have studied about the debit or credit balance as per cash book. Now today we are going to study about if we have debit or credit balance of passbook. यानी अब तक जो आपने पढ़ा उसमें तो आपको कैश बुक के बैलेंसेस गिवन थे। अब जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें आपको पासबुक के बैलेंसेस गिवन होंगे और आपको BRS प्रिपेयर करना है। देखिए प्रीवियस जो पार्ट था उसमें हम क्वेश्चन क्या कर रहे थे, कैश बुक का बैलेंस गिवन था तो हम पासबुक के बैलेंस कैश बुक को पासबुक से मैच कर रहे थे, यानी हम अपने बैलेंस को बैंक के बैलेंस के इक्वल लेकर आ रहे थे। लेकिन अब हमें बैंक का बैलेंस गिवन है यानी पासबुक का बैलेंस गिवन है, तो हमें बैंक का बैलेंस यानी पासबुक के बैलेंस को कैश बुक के इक्वल लेकर आना है, यानी अपोजिट वर्क करना है। तो इसके लिए रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन है आपकी बुक में, ये देखिए, ओवरड्राफ्ट एड्स पर पासबुक ऑन 31 मार्च 2010 4,700। आप जानते ही हैं कि दैट ओवरड्राफ्ट मीन्स नेगेटिव बैलेंस। सो जब आप BRS प्रिपेयर करेंगे तो आप लिखेंगे ओवरड्राफ्ट और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक और 4,700 रुपीज़ माइनस वाले कॉलम में लिखेंगे। क्लियर? नाउ
डिफरेंसेस क्या है? फर्स्ट है चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी चेक इशू किया लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुआ बैंक में पेमेंट रिसीव करने के लिए. सपोज वी हैव 10,000 इन आवर बैंक अकाउंट and if we issue the check of rupees 1,300 to someone, we will deduct the amount from our cash book. यानी हमने ये तो ये एज्यूम कर लिया कि हमने 1,300 रुपीज़ का चेक किसी को पेमेंट में दे दिया तो हमारे बैंक में बैलेंस कितना बच गया? 8,700. ये हमने अपनी कैश बुक में कर लिया, लेकिन वो चेक बैंक पहुंचा ही नहीं. बैंक में अभी भी बैलेंस 10 का 10 ही है और हम कैश बुक में करके बैठ गए हैं 8,700. नॉर्मली तो हम कैश बुक के बैलेंस को बैंक के इक्वल लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन किस चीज़ का है? पासबुक का. तो हमें बैंक का बैलेंस अपनी कैश बुक के इक्वल लेकर आना है. यानी अगर हम 10,000 को 8,700 के इक्वल लेकर आएंगे तो 1,300 रुपीज़ हमें अपनी कैश बुक में से, पासबुक में से मीन्स माइनस करने होंगे. तो देखिए, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 1,300 माइनस वाले कॉलम में लिखा हुआ है. Clear? Now the next illustration is next point is point number 3 कि a check amounting 800 banked and credited but omitted to be recorded in cash book. मतलब हमने कोई 800 रुपये का चेक बैंक में डिपॉजिट किया और उसका अमाउंट हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हो भी गया, लेकिन उस चेक के डिपॉजिट करने की एंट्री हम अपनी बुक में करना भूल गए. देखो, जब हम किसी चेक को अपनी अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे तो हम तो मान लेंगे कि वो डिपॉजिट हो गया, और डिपॉजिट हो भी गया है तो बैंक में तो बैलेंस हो गया 10,800 क्योंकि वो डिपॉजिट हो चुका है. लेकिन हम क्योंकि उसकी कैश बुक में एंट्री करना भूल गए तो हमारे यहाँ कैश बुक में अभी भी 10 का 10 ही है, जबकि बैंक में हो चुका है 10,800. तो बैंक के बैलेंस को अगर हम अपने इक्वल लाएंगे, यानी 10,800 को अगर हम 10,000 के इक्वल लाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? 800 रुपीज़ अपने बैलेंस में से माइनस करने होंगे. तो देखिए, चेक क्रेडिटेड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक के नाम से 800 रुपीज़ माइनस वाले कॉलम में. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, मतलब नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट 200 रुपीज़. बैंक ने ओवरड्राफ्ट पर इंटरेस्ट 200 रुपये कट कर ली हमारे अकाउंट में से. तो देखिए, 200 रुपीज़ जब डिडक्ट करेगी बैंक हमारे अकाउंट में से तो बैंक में बैलेंस क्या हो जाएगा? 9,800 रुपीज़. लेकिन हमें ये इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई नहीं, हमने अपने यहाँ अभी भी 10,000 मेंटेन कर रखे हैं, जबकि बैंक में हो चुके हैं 9,800. तो बैंक के बैलेंस को अपने इक्वल लाने के लिए हमें क्या करना होगा? 200 रुपीज़ अपने पासबुक के बैलेंस में ऐड करने होंगे. तो देखिए, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट 200 रुपीज़ ऐड वाले, यानी प्लस वाले कॉलम में. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 5. बैंक कॉलम ऑफ रिसीप्ट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट. रिसीप्ट साइड ओवरकास्ट. ओवरकास्ट मीन्स ज्यादा. हमने किसी रिसीविंग को 100 रुपीज़ ज़्यादा शो कर दिया तो रिसीप्ट या इनकम ज़्यादा शो करने से बैलेंस क्या हो जाएगा? बैलेंस हमारे कैश बुक का बढ़ जाएगा. लेकिन ये एंट्री पासबुक में तो हुई नहीं है, पासबुक का बैलेंस अभी भी कम है. तो हमें बैंक का बैलेंस अपनी पासबुक यानी कैश बुक के इक्वल लाने के लिए क्या करना होगा? हमें अपने बैलेंस में ये अमाउंट क्या करना होगा? ऐड करना होगा. तो देखिए, बैंक कॉलम ऑफ रिसीप्ट साइड कैश बुक इज ओवरकास्ट ₹100, ये ऐड वाले यानी प्लस वाले कॉलम में लिखे हुए हैं. क्लियर? अब लास्ट पॉइंट है कि बैंक इशू ए ड्राफ्ट टू क्रेडिटर एज पर आवर इंस्ट्रक्शन 2,400. बैंक ने हमारे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हमारे अकाउंट में से 2,400 रुपीज़ का ड्राफ्ट यानी पेमेंट कर दिया एक क्रेडिटर को. देखिए, जब बैंक हमारे अकाउंट में से कट करके पेमेंट करेगी तो बैंक में तो बैलेंस कम होकर कितना हो जाएगा? 7,600 हो जाएगा. हमें ये इन्फॉर्मेशन है नहीं, हमारे कैश बुक में अभी भी 10,000 ही है, बैंक में हो गए 7,600. तो बैंक का बैलेंस अपनी कैश बुक के इक्वल लाने के लिए हम क्या करेंगे? हम अपने पासबुक में 2,400 ऐड करेंगे. तो देखिए, लिखा हुआ है बैंक इशू ए ड्राफ्ट और 2,400 रुपीज़ प्लस वाले कॉलम में लिखा हुआ है. अब देखिए, आप टोटल लगाएंगे
तो प्लस वाली साइड का टोटल कितना हो रहा है 2700 और माइनस वाली साइड का टोटल हो रहा है 6800। मींस माइनस वाली साइड ज़्यादा है, प्लस वाली साइड कम है, कितने से 4100। तो 4100 ये लिख के हम टोटल को इक्वल कर देंगे 6800 और ये ऊपर हमने क्या लिखा था, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, नीचे हम क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिख देंगे 4100 रुपीज। ठीक है स्टूडेंट्स। Now welcome students. Again let's take another illustration related to the passbook balance, that is illustration number 9. From the following particulars Khanna and Company prepared the bank reconciliation statement of 30th June 2010। यानी 30 जून को खन्ना एंड कंपनी जो है अपनी BRS को प्रिपेयर कर रही है। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक का डेबिट बैलेंस आप जानते हैं क्या होता है, नेगेटिव बैलेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहां लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, और कितना बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस 2400। तो 2400 रुपीज आप माइनस वाले कॉलम में डालें। अब कुछ कैश बुक और पासबुक के डिफरेंसेस हमें फाउंड हुए। फर्स्ट है checks amounting rupees 8500 paid into bank in the month of June, but check amounting 4700 credited by the bank till 30th of June। सपोज हमारे अकाउंट में पहले से ही बैलेंस था 10,000, हमने कुछ चेक्स मिलाकर जिनकी टोटल वैल्यू 8500 रुपीज थी बैंक में डिपॉजिट की। जैसे ही डिपॉजिट की हमने तो एज्यूम कर लिया कि 18,500 रुपीज हमारे अकाउंट में बैलेंस हो गया, लेकिन 30th ऑफ जून तक जो अमाउंट हमारे अकाउंट में आया था वो 4700 रुपीज था, यानी बैंक में इंक्रीज हुआ केवल 4700, यानी बैंक में बैलेंस है 14,700 और हमने कैश बुक में कर रखा है 18,500। क्योंकि पासबुक का बैलेंस है तो हमें पासबुक को कैश बुक के इक्वल लेकर आना है, यानी अगर बैंक के बैलेंस को हम कैश बुक के इक्वल लेकर आएंगे तो हमें अपने बैलेंस में ऐड करना होगा कितना अमाउंट, हमें अमाउंट ऐड करना होगा 3,800 रुपीज। ठीक है, तो यहां पे आप लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। ये चेक डिपॉजिट तो किए पर क्रेडिट नहीं हुआ, कितना 3,800 रुपीज। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज of the checks drawn on 20th of June 3,600, a check amounting 1,100 was presented for payment on July 3rd and a check of 200 had not been presented so far। drawn means मैंने आपको बताया था क्या होता है, drawn का मतलब होता है इश्यू करना, कि हमने किसी को चेक इश्यू किए। किस डेट को हमने इश्यू किए, हमने किए जून में। हम इसे कब किस डेट को प्रिपेयर कर रहे हैं, 30th ऑफ जून को। क्वेश्चन कह रहा है कि हमने टोटल 3,600 के चेक इश्यू किए थे। जब हम किसी को पेमेंट में चेक देंगे तो हम तो ये अज्यूम कर लेंगे कि हमने पेमेंट कर दिया। अगर 10,000 का बैलेंस है, 3,000 के चेक दिए तो हम तो ये अज्यूम कर लेंगे कि हमारे यहाँ रह गए केवल 6,400 रुपीज। लेकिन इन चेक्स में से एक चेक जिसकी वैल्यू 1,100 रुपीज थी वो कब क्लियर हुआ, 2 ऑफ जुलाई को, यानी उसका पेमेंट बैंक ने कब किया, 2 जुलाई को। हम प्रिपेयर कब कर रहे हैं इसको, 30th ऑफ जून को, यानी 30 जून तक ये वाला चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ था और एक 200 रुपीज का चेक तो प्रेजेंट हुआ ही नहीं, यानी अभी तक नहीं हुआ, यानी टोटल 30 जून तक 1,300 रुपए का पेमेंट नहीं हुआ था, यानी हमारे बैंक में से ये पेमेंट नहीं कटा था। 3,600 के चेक में से अगर 1,300 का पेमेंट नहीं हुआ तो पेमेंट हुआ कितने का, पेमेंट हुआ 2,300 का, यानी बैंक में बैलेंस है 7,700 रुपीज और हमने कर लिया अपने बैंक में कितना, 6,400 रुपीज। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, बैंक के बैलेंस को कैश बुक के को लेकर आना है। तो अपने बैलेंस में से हमें 1,400 रुपीज माइनस करने होंगे। ठीक है, 1,400 क्यों, सॉरी 1,300 रुपीज माइनस करने होंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे चेक इश्यूड बट
नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और कितना 1300 रुपीज माइनस करना होगा। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑन स्क्रूटनी इट वाज फाउंड दैट बैंक हैड गिवन अस रॉन्ग क्रेडिट ऑफ 300। जब अपने अकाउंट को चेक किया तो हमें यह पता चला कि बैंक ने बाय मिस्टेक हमारे अकाउंट में 300 रुपीज डिपॉजिट कर दिए। मैंने बताया था चाहे बाय मिस्टेक ही हुआ हो, लेकिन बैंक में बैलेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। 10,000 बैलेंस पहले से ही था, 300 रुपीज बैंक ने क्रेडिट कर दिए, क्रेडिट मींस डिपॉजिट, तो बैंक में बैलेंस कितना हो गया 10,300। लेकिन हमें इस बात की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम अपना बैंक में बैलेंस कितना एज्यूम करेंगे 10,000, जबकि एक्चुअल बैंक में बैलेंस कितना है 10,300। तो पासबुक के बैलेंस को अगर कैश बुक के इक्वल लेकर आओगे तो क्या करना होगा, 300 रुपीज हमें अपने बैलेंस में से यानी पासबुक के बैलेंस में से माइनस करने होंगे। तो आप यहां लिखेंगे बैंक हैज गिवन रॉन्ग क्रेडिट और 300 रुपीज आप माइनस वाले कॉलम में लिख देंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड बाय बैंक ₹400। बैंक ने 400 रुपीज डेबिट कर लिए, डेबिट मींस कट करना, कितने 300 रुपीज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट के। तो यानी जब बैंक 300 रुपीज कट करेगी हमारे अकाउंट में से तो बैंक में बैलेंस क्या रह जाएगा 9,700। हमें इस बात की इंफॉर्मेशन थी नहीं और हमारे अकॉर्डिंग बैंक में अभी भी 10,000 है कैश बुक में, जबकि एक्चुअल बैंक में बैलेंस कितना है 9,700। तो यानी अगर बैंक के बैलेंस को हम कैश बुक के इक्वल लेकर आए तो हमें क्या करना होगा, हमें अपने बैलेंस में 300 रुपीज प्लस करने होंगे। तो आप यहां लिखेंगे बैंक डेबिटेड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट और 300 रुपीज ऐड वाले कॉलम, सॉरी ये 400 है, मैं गलत लिख दिया, बैंक में ये 400 है 9,600 हो जाएगा, तो हमें ऐड कितना करना पड़ेगा 400 रुपीज। नाउ द लास्ट वन इज बैंक कॉलम ऑफ पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडर कास्ट ₹1,000। पेमेंट साइड अंडर कास्ट मींस हमने कम शो कराया है, कितना 1,000। अगर हम किसी एक्सपेंस को 1,000 रुपीज कम दिखाएं तो बैलेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बैलेंस हमारा बैंक कैश बुक का बढ़ जाएगा। ठीक है, एक्सपेंसेस कम दिखाने से बैलेंस जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, पर बैंक में इंक्रीज नहीं हुआ, हमने अपनी कैश बुक में इंक्रीज कर लिया। तो बैंक के बैलेंस को अपने इक्वल लाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपनी पासबुक में अमाउंट को ऐड करना होगा, कितने से 1,000 रुपीज से। तो यहां लिखेंगे आप पेमेंट साइड ओवर कास्ट और 1,000 रुपीज ऐड वाले कॉलम में आप, ठीक है। अब आप टोटल लगाएंगे तो देखिए प्लस का कॉलम 3,800, 4,200, 5,200 और माइनस का 24, 37, 39, 3,900 रुपए। तो देखिए प्लस का टोटल आपका ज्यादा है और माइनस का टोटल कम है, कितना 1,200, और आप टोटल को इक्वल कर देंगे 5,200। अब ऊपर आपने लिखा था डेबिट बैलेंस, वहां पर क्या था ओवरड्राफ्ट, लेकिन यहां पर माइनस का कम हो गया यानी पॉजिटिव हो गया, तो यहां पर आप क्या लेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश। अगर ये बैलेंस यहां आता तो हम इसको अपोजिट कर देते क्रेडिट बैलेंस, पर ये अपोजिट साइड में चला गया बैलेंस माइनस वाले कॉलम में, हम यहां क्या लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश, और ये अमाउंट हो जाएगा 1,200 रुपीज। So it is the another example of debit balance of passbook. Now students, let's take another illustration, that is illustration number 9. From the following particulars of Khanna and Company, prepare the bank reconciliation statement of 30 June 2010. यानी 30 जून को हम ये जो अकाउंट है BRS का स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। वी हैव डेबिट बैलेंस एज पर
passbook 2400. Debit balance of passbook means negative balance. तो इन BRS आप देखेंगे कि डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक और 2400 माइनस वाले कॉलम में लिखा हुआ है. क्लियर? नाउ द डिफरेंसेस वर फाउंड. फर्स्ट डिफरेंस इज check amounting 8,500 paid into bank in the month of June, but check amounting rupees 4,700 credited by the bank till the 30th of June. Means हमने टोटल चेक डिपॉजिट किए थे बैंक में, वो किए थे 8,500 के, लेकिन बैंक में डिपॉजिट अभी केवल 4,700 ही हुए हैं. सपोज इफ वी हैव 10,000 इन आवर बैंक अकाउंट, जैसे ही हम 8,500 रुपीज़ के चेक बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो हम तो एज्यूम कर लेंगे कि हमारे बैंक में तो कितना बैलेंस हो गया, 18,500 रुपीज़. लेकिन बैंक में क्या हुआ, बैंक में तो केवल 4,700 रुपीज़ ही डिपॉजिट हुए, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है 30 जून तक. तो यानी बैंक में बैलेंस कितना हो गया, बैंक में बैलेंस है 14,700 और हमने कर रखा है 18,500. तो अपने बैंक के बैलेंस को अगर हम अपने कैश बुक के बैलेंस के इक्वल लाना चाहें तो हमें क्या करना होगा, हमें जो ये अमाउंट बचा हुआ है कितना 3,800 वो अपने अकाउंट में ऐड करना होगा. ठीक है? तो ये देखिए आप यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड 3,800 प्लस वाले कॉलम में. क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है आपका पॉइंट नंबर 3. ऑफ द चेक्स ड्रॉन ऑन 20th June फॉर 3,600 a check amounting 1,100 was presented for payment on July 3rd and a check of 200 had not been presented so far. मीन्स ड्रॉन मीन्स हमने इश्यू किया, हमने 20 जून को किसी को 3,600 रुपीज़ के कुछ चेक हमने पेमेंट में दिए. तो जैसे ही हम पेमेंट में देंगे हम तो ये एज्यूम कर लेंगे कि हमारे यहाँ से तो पेमेंट हो गया, बैंक में बैलेंस बचा हुआ है 6,400 रुपीज़. लेकिन एक चेक 1,100 रुपीज़ का ये कब जमा हुआ, जुलाई 3rd को, और हम प्रिपेयर कब कर रहे हैं, जून 30 को. यानी जब हम BRS प्रिपेयर कर रहे थे तो ये बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ था. और एक 200 रुपये का तो चेक डिपॉजिट हुआ ही नहीं है अभी तक, यानी वो भी नहीं हुआ. तो यानी टोटल 1,300 रुपीज़ के चेक का पेमेंट अभी बैंक ने नहीं किया है. तो बैंक से पेमेंट हुआ कितने का है, तो अगर 10,000 का बैलेंस था और 3,600 में 1,300 का पेमेंट नहीं हुआ तो पेमेंट हुआ केवल कितने का, 2,300 का. यानी बैंक में बैलेंस कितना है, 7,700 और हमने कर रखा है अपनी कैश बुक में 6,400. तो यानी अपने बैलेंस, बैंक के बैलेंस को अपने इक्वल लाने के लिए 1,300 रुपीज़ हमें अपने बैलेंस में माइनस करने होंगे. तो आप देख सकते हैं चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 1,300 रुपीज़ माइनस वाले कॉलम में. क्लियर? अब हम नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ पॉइंट कह रहा है ऑन स्क्रूटनी मीन्स चेकिंग, इट वॉज फाउंड दैट बैंक हैज़ गिवन अस रॉन्ग क्रेडिट ऑफ ₹300. यानी बाय मिस्टेक बैंक ने हमारे अकाउंट में 300 रुपये डिपॉजिट कर दिए तो भी क्या, बैंक में बैलेंस तो इंक्रीज हो ही गया. अगर 300 रुपीज़ बैंक ने गलत डिपॉजिट कर दिया तो बैंक में बैलेंस कितना हो गया, 10,300. हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली नहीं, हमने अपनी कैश बुक में 10,000 ही कर रखा है और पासबुक में बैलेंस हो चुका है 10,300. तो पासबुक के बैलेंस को अपनी कैश बुक के इक्वल लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 300 रुपीज़ अपने यहाँ माइनस करने होंगे. तो देखिए बैंक रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय द बैंक 300 रुपीज़ माइनस वाले कॉलम में. क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है कि इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड बाय बैंक 400. बैंक ने हमारे अकाउंट में से 400 रुपीज़ ओवरड्राफ्ट के कट कर लिए. तो देखिए जब 400 रुपीज़ बैंक कट करेगी तो बैंक में बैलेंस क्या हो जाएगा, 9,600 हो जाएगा. पर हमें ये इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई नहीं, हमने अभी भी अपनी कैश बुक में 10,000 मेंटेन कर रखा है, जबकि बैंक में हो चुका है 9,600 पासबुक में मीन्स. तो पासबुक का बैलेंस कैश बुक के इक्वल लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 400 रुपीज़ अपने बैलेंस में ऐड करने होंगे.
तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक 400 प्लस वाले कॉलम में लिखा हुआ है। क्लियर? अब नेक्स्ट लास्ट ट्रांजैक्शन देखिए आप, बैंक कॉलम ऑफ पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडर कास्ट बाय 1000, यानी पेमेंट हमने कोई कम दिखा रखा है। अंडर कास्ट मीन्स क्या होता है? कम। हमने कोई पेमेंट 1000 से कम दिखा रखा है। 1000 से अगर कोई हम पेमेंट कम दिखाएंगे तो हमारे कैश बुक का बैलेंस क्या हो जाएगा? पेमेंट कम दिखाने से बैलेंस बढ़ जाता है। नॉर्मल सी बात है कि पेमेंट दिखाया नहीं तो बैलेंस बढ़ जाएगा। बैंक में वो बैलेंस अभी भी कम का कम ही है, तो बैंक का बैलेंस अपने कैश बुक के इक्वल लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी पासबुक को ऐड करना होगा। तो देखिए बैंक कॉलम ऑफ पेमेंट साइड अंडर कास्ट 1000 रुपीज प्लस वाले कॉलम में। अब देखिए सारी एंट्री हो गई। अब आप प्लस वाले का कॉलम का टोटल लगाएंगे, प्लस वाले कॉलम का टोटल आएगा 5200, और आप माइनस वाले कॉलम का टोटल लगाएंगे तो ये आएगा 4000। माइनस वाले साइड का इस बार टोटल कम है, कितना? 1200 रुपीज। इसको लिखकर हम यहाँ पे टोटल को इक्वल कर देंगे 5200। देखिए ऊपर जो हमारा माइनस बैलेंस था, अब भी माइनस बैलेंस में कमी आ रही है, तो मीन्स हम अब पॉजिटिव बैलेंस में आ गए। माइनस माइनस प्लस, तो ये पॉजिटिव बैलेंस हो गया। तो ऊपर डेबिट था कैश पासबुक का बैलेंस, तो अब डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक आएगा, क्योंकि पॉजिटिव बैलेंस हो गया कैश बुक में। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक और 1200 रुपए ये हमारा आंसर हो जाएगा। Welcome students. Now let's take another illustration, that is illustration number 10, जो आप वीडियो में देख भी चुके हैं। क्या है? On 31st December, the passbook shows a debit balance of 7500. Debit balance of passbook, that means negative balance. तो आप यहाँ पर लिखेंगे debit balance as per passbook और 7500 माइनस वाले कॉलम में। From the following particulars prepared the BRS. First point is check paid for collection amounting 20,600, but check only 7,800 credited on 3rd of January. For example, we have 10,000 in our bank account. If we deposited 20,600 out with the help of checks, तो हम अपने यहाँ बैलेंस क्या कर लेंगे? 30,600 रुपीज बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, हम ये किस डेट को प्रिपेयर कर रहे हैं? 31 दिसंबर को। पर क्वेश्चन कह रहा है कि 7,800 के चेक 3rd ऑफ जनवरी पर डिपॉजिट हुए, यानी जिस दिन हमने बीआरएस प्रिपेयर किया उस दिन तक ये अमाउंट हमारे अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हुआ था। यानी 20,600 में अगर 7,800 रुपीज के चेक डिपॉजिट नहीं हुए तो कितने के चेक डिपॉजिट हुए? 12,800 रुपीज के। तो आप यहां पर यानी 10,000 रुपीज अगर बैलेंस था तो बैंक में डिपॉजिट हुए 12,800, तो बैंक में बैलेंस हुआ 22,800, जबकि हमने अपनी कैश बुक में कर रखा है 30,600 रुपीज। तो यानी अगर हमें अपने बैंक के बैलेंस को कैश बुक के इक्वल लाना है तो हमें क्या करना होगा? हमें अपने बैलेंस में 7,800 रुपीज ऐड कर देंगे। तो यहां पे लिखेंगे चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, और यहां पे हम ऐड में डाल देंगे 7,800 रुपीज। क्लियर? Now the next one is a check amounting 1,000 debited in the cash book but omitted to be bank. यानी हमने कोई चेक बैंक में डिपॉजिट किया, वो डिपॉजिट भी हो गया, डेबिट हो गया कैश बुक में, सॉरी हमने अपनी कैश बुक में डेबिट कर लिया। कैश बुक के डेबिट में क्या आता है? जब हम कोई चेक डिपॉजिट करते हैं बैंक में, यानी हमने अपनी कैश बुक में शो कर दिया कि हमने 1,000 का चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया, लेकिन उसे बैंक भेजना भूल गए। हमने एंट्री क्या कर दी कि बैंक में 1,000 का चेक डाल दिया और अपने यहाँ बैंक का बैलेंस कितना कर लिया? 11,000, लेकिन एक्चुअली हम उस चेक को बैंक भेजना मिस कर रहे हैं। यानी बैंक में अभी भी बैलेंस कितना है? 10,000, और हमने अपनी कैश बुक में कितना कर लिया? 11,000।
तो देखिए अगर हम बैंक के बैलेंस को इक्वल लेकर आए कैश बुक के, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 अपनी बुक में ऐड करने होंगे। तो चेक डेबिटेड इन कैश बुक बट omitted to be bank और 1000 रुपीज एड वाले कॉलम में आ जाएंगे, प्लस वाले कॉलम में। नाउ द थर्ड वन इज check amounting 7800 were drawn on 27th of December, out of which check 2400 were cashed up to 31st December. Drawn means issue करना। हमने चेक इश्यू किए कुछ पर्सन को, टोटल मिलाकर 7800 के। जब हम 7800 के चेक इश्यू करेंगे, मींस पेमेंट में किसी को देंगे, तो हम तो ये एज्यूम कर लेंगे कि हमारे यहाँ से पेमेंट हो गया, बैंक में बैलेंस कम हो गया, यानी हम कर लेंगे 2200। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हम 24 के ही चेक का पेमेंट बैंक से हो पाया है 31 दिसंबर तक, यानी हमारे अकाउंट से कट केवल अभी 2400 ही हुए हैं, बाकी का अमाउंट अभी कट नहीं हुआ, यानी 2400 रुपीस कट हुए हैं। तो बैंक में बैलेंस कितना है, 7600, और हमने अपने बैंक में कितना कर लिया, 2200 रुपीस। तो यानी बैंक की पासबुक को अगर कैश बुक के इक्वल लाना होगा तो हमें क्या करना होगा, 5400 रुपीस अपने बैलेंस में से माइनस करने होंगे। तो हम यहां लिखेंगे चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट और 5400 रुपीज माइनस वाले कॉलम में डाल देंगे। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज 4th पॉइंट, चेक ऑफ ₹800 was banked and credited but omitted to be recorded in cash book. कोई चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया, अमाउंट उसका अकाउंट में आ भी गया, लेकिन एंट्री अपने यहां करना भूल गए। 800 रुपीज का जब हमने चेक बैंक में भेजा तो बैंक में बैलेंस कितना हो गया, 10,800, लेकिन हम उसकी एंट्री अपने यहां नहीं कर पाए, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है। कैश बुक में अभी भी बैलेंस 10 का 10 है और पासबुक में बैलेंस हो चुका है 10,800। तो पासबुक का बैलेंस कैश बुक के इक्वल लाने के लिए क्या करेंगे, हम 800 रुपीज अपने बैलेंस में से माइनस करेंगे। तो लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, और यहां पर हम 800 रुपीज क्या करेंगे, माइनस वाले कॉलम में लिख देंगे। नाउ द लास्ट वन इज बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 650। बैंक ने हमारे अकाउंट में से इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट के 650 रुपीज कट कर लिए। जब बैंक हमारे अकाउंट में से 650 रुपीज कट करेगी तो बैंक में बैलेंस रह जाएगा 9350 रुपीज, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, हमने अपने कैश बुक में कम नहीं किए, कैश बुक में अभी भी बैलेंस है 10,000 और पासबुक में बैलेंस हो चुका है 9350 रुपीज। तो पासबुक का बैलेंस कैश बुक के इक्वल लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 650 रुपीज अपने बैलेंस में ऐड करना होगा। तो 5th पॉइंट लिखेंगे आप, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड बाय बैंक और 650 रुपीज ऐड वाले कॉलम में आप लिख देंगे। अब आप टोटल लगाएंगे, देखिए ऐड प्लस वाले कॉलम का 7,800, 8,800 और 9,450 रुपीज, माइनस वाले कॉलम का 7,500, 12,900, 13,700, 13,700 रुपीज माइनस वाले कॉलम का है। मींस प्लस वाले कॉलम का टोटल आपका कम है, कितना, 4,250 रुपीज। अब आप इसको इक्वल कर देंगे 13,700 और ऊपर आपने डेबिट बैलेंस लिखा था, यहां पे आप क्या लिख देंगे, यहां पर अपोजिट हो जाएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ऊपर पासबुक था तो नीचे क्या हो जाएगा, कैश बुक हो जाएगा। So these are the some illustrations related to the BRS with debit balance of the
passbook. Now students, let's take another illustration with the debit balance of passbook, that is illustration number 10. On 31st December 2010, passbook shows a debit balance of 7,500. डेबिट बैलेंस मीन्स नेगेटिव बैलेंस. तो पास जब हम BRS बनाएंगे तो उसे कहाँ लिखेंगे? डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक और 7,500 माइनस वाले कॉलम में हम इसको शो कराएंगे. अब देखिए आप, कुछ डिफरेंसेस फाउंड हुए हैं. फर्स्ट है चेक पेड फॉर कलेक्शन अमाउंटिंग 20,600 बट आउट ऑफ दिस चेक 7,800 क्रेडिटेड ऑन 3rd of January. टोटल हमने चेक डिपॉजिट किए बैंक में 20,600 रुपीज़ के. सपोज हमारे बैंक में 10,000 का बैलेंस था. अगर हमने 20,600 के चेक डिपॉजिट किए तो हम तो ये एज्यूम कर लेंगे कि हमारे बैंक में बैलेंस कितना हो गया? 30,600. लेकिन इसमें से 7,800 के चेक कब डिपॉजिट हुए हैं? 31 जनवरी को. और हम बना कब रहे हैं इसे? 31 दिसंबर को. यानी ये 7,800 के चेक बैंक में डिपॉजिट 31 दिसंबर तक नहीं हुए थे. तो यानी बैंक में जमा हुए कितने चेक? 20,600 में 7,800 के चेक डिपॉजिट नहीं हुए. तो चेक डिपॉजिट हुए कितने के? बैंक में चेक डिपॉजिट हुए 12,800 रुपीज़ के. यानी बैंक में बैलेंस कितना हो गया? बैंक में बैलेंस हो गया 22,800. और हमने अपनी कैश बुक में कितना कर रखा है? 30,600. तो बैंक का बैलेंस कैश बुक के इक्वल लाने के लिए हमें क्या करना होगा? ये 7,800 रुपीज़ अपने पासबुक में हमें ऐड करने होंगे. तो आप देखिए, चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड 7,800 प्लस वाले कॉलम में. क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम. नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 2. ए चेक फॉर ₹1,000 डेबिटेड इन कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक. यानी कोई चेक जो हमने बैंक की अपनी कैश बुक में डेबिट साइड दिखा दिया. कैश बुक में, कैश बुक की डेबिट में क्या आता है? डिपॉजिट. यानी हमने कैश बुक में दिखा दिया कि हमने तो 1,000 का चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया. यानी बैंक में कर लिए हमने अपनी बुक में 11,000, पर उसे हम बैंक भेजना भूल गए. यानी बैंक में वो पहुंचा नहीं, तो बैंक में अभी भी 10 के 10 है. हमने जबकि कैश बुक में कर लिए 11,000. तो बैंक का बैलेंस अपनी कैश बुक के इक्वल लाने के लिए हमें क्या करना होगा? 1,000 रुपीज़ पासबुक में ऐड करने होंगे. तो आप देख सकते हैं चेक डेबिटेड इन द कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक 1,000 प्लस वाले कॉलम में. अब नेक्स्ट हम देखेंगे पॉइंट नंबर 3. पॉइंट नंबर 3 आपको दे रखा है कि चेक अमाउंटिंग 7,800 वर ड्रॉन ऑन 27th of December, of which check of 2,400 वर कैश्ड अप टू 31st December. हमने ड्रॉन मीन्स पेमेंट करना. मैंने बताया कि हमने किसी को कुछ चेक पेमेंट में दिए 7,800 की. जैसे हम चेक देंगे हम तो मान लेंगे कि पेमेंट हो गया. बैंक में बैलेंस कितना बचा है? 2,200. पर अभी बैंक से पेमेंट केवल 2,400 का ही हुआ है 31 दिसंबर तक. तो यानी बैंक से कम कितना हुआ? 2,400. यानी बैंक में बैलेंस कितना है? 7,600. और हमने कितना कर रखा है? 2,200. बैंक में है 7,600. तो बैंक की पासबुक का बैलेंस कैश बुक के इक्वल लाने के लिए हमें क्या करना होगा? 5,400 रुपीज़ माइनस करने होंगे. तो चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 5,400 माइनस वाले कॉलम में. क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे पॉइंट नंबर 4. ए चेक ऑफ ₹800 वॉज बैंक्ड एंड क्रेडिटेड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन आवर कैश बुक. यानी 800 रुपीज़ का कोई चेक हमने बैंक में भेजा, उसका अमाउंट भी अकाउंट में क्रेडिट हो गया, लेकिन कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं हुई. हमने 800 रुपीज़ का चेक बैंक भेजा, वो जमा हो गया, तो बैंक में बैलेंस क्या हो गया? 10,800. लेकिन उसकी एंट्री हमने कैश बुक में नहीं की. तो यानी कैश बुक में अभी भी 10 का 10,000 है और बैंक में हो चुका है 10,800. तो बैंक का बैलेंस कैश बुक के इक्वल लाने के लिए क्या करेंगे? हम 800 रुपीज़ अपनी पासबुक में माइनस कर लेंगे. तो ये चेक पेड इनटू बैंक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक 800 रुपीज़ माइनस वाले कॉलम में.
अब लास्ट पॉइंट देखेंगे हमारे क्वेश्चन का। लास्ट पॉइंट है कि बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट रुपीज 650। बैंक ने हमारे अकाउंट में से 650 इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट के कट कर लिए। तो देखिए बैंक जब 650 हमारे अकाउंट में से कट करेगी तो बैंक में बैलेंस हो जाएगा 9350 रुपीज़। हमें ये इन्फॉर्मेशन थी नहीं, बैंक में हमने अपनी कैश बुक में 10,000 ही मेंटेन कर रखा है, जबकि एक्चुअल बैंक में हो चुका है 9350 रुपीज़। तो बैंक का पासबुक का बैलेंस अपने इक्वल लाने के लिए यानी 10,000 के इक्वल लाने के लिए 650 हमें अपनी पासबुक में ऐड करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड बाय बैंक 650 रुपीज़ प्लस वाले कॉलम में। अब हम टोटल लगाएंगे तो प्लस वाले कॉलम का टोटल आ रहा है 9450 और माइनस वाले कॉलम का टोटल आ रहा है 13,700। यानी माइनस वाले कॉलम का टोटल ज़्यादा है और प्लस वाले का कम है। प्लस का कितना कम है? 4,250 रुपीज़। ये लिख के हम दोनों साइड को इक्वल कर देंगे और ये जो बैलेंस आया है, ऊपर हमने डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक लिखा था, यहाँ हम क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिखेंगे और आंसर होगा 4,250 रुपीज़। थैंक यू स्टूडेंट्स।